भाई जेल में बंद, पिता जमानत पर बाहर। गांव वालों ने 2 साल पहले जिसकी लाश देखी, जिसका मर्डर खुद उसके भाई और पिता ने किया, जब वो लड़की 9 साल बाद अचानक वापस गांव में लौटी तो हर किसी के होश उड़ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम। मैं हूं रेनू जोशी। सोचिए ये कैसे हो सकता है। भाई ने खुद कबूल किया था कि उसने एक लकड़ी से बहन के सिर पर वार किया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पिता ने खुद माना कि उन्होंने अपनी बेटी को कत्ल के बाद गांव के ही एक आम के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। फिर कैसे वो मरी हुई लड़की 9 साल बाद जिंदा लौट आई है। और हां, लड़की की 210 हड्डियां मिलने की बात तो खुद पुलिस ने मानी थी, जिसके बाद भाई और पिता को सजा हुई थी। इस कहानी की शुरुआत 2014 से होती है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जोनपाल गांव की रहने वाली कंचन नाम की 14 साल की एक ट्राइबल लड़की के घर से गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। परिवार वाले थाने आकर बेटी के गायब होने की बात बताते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चल पाता। गरीब परिवार होने की वजह से पुलिस केस को ज्यादा तवज्जो नहीं देती और थोड़े समय बाद ही केस ठंडे बस्ते में चला जाता है। मध्य प्रदेश में साल 2021 में सरकार ऑपरेशन मुस्कान शुरू करती है। ये उन लड़कियों को खोजने का सरकार का एक प्रयास है जो घरों से गायब हो गई थी। यहां तक कि इसे सरकार का बेहद सफल ऑपरेशन बताया गया। प्रशासन का दावा था कि इस ऑपरेशन के तहत 2444 गुमशुदा लड़कियों को उनके परिवार से मिलाया गया है। खैर, हम सरकार और प्रशासन के दावों पर नहीं जाते, वापस कंचन के केस पर आते हैं। ऑपरेशन मुस्कान शुरू होता है तो पुलिस को करीब 6 साल बाद कंचन केस की भी याद आती है। कंचन केस फिर से खंगाला जाता है, लेकिन पुलिस को कंचन नहीं मिलती। हां, कंचन की लाश जरूर मिलती है। पुलिस को तफ्तीश के दौरान पता चलता है कि कंचन के परिवार वालों ने ही कंचन का कत्ल किया है। पुलिस पिता सन्नू कई और भाई सनी के खिलाफ केस दर्ज करती है। हिरासत में लेकर कंचन के परिवार से पूछताछ की जाती है और उनके बयान दर्ज होते हैं। कंचन का भाई बताता है कि कंचन का उसके गांव के ही रहने वाले एक शख्स के साथ अफेयर चल रहा था। पिता और उसने बहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और फिर एक रात उसने गुस्से में एक छड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया, जिसके बाद उसके सिर से खून बहने लगा और फिर उसकी मौत हो गई। कंचन की हत्या के बाद उसने ये बात अपने पिता को बताई और फिर उन्होंने कंचन के कपड़े हटा के एक चादर में उसके शरीर को लपेटा और उसी रात को वो उसकी डेड बॉडी को कंधे में रखकर खेत में आम के पेड़ के नीचे गाड़ आया। पुलिस कंचन के भाई के बयान के बाद उसी आम के पेड़ के नीचे खुदाई करती है तो वहां एक कंकाल बरामद होता है। पुलिस लाश को उसके घर ले जाती है। कंचन की मां लाश के हाथ में पड़ी हुई चूड़ियों से अपनी बेटी की डेड बॉडी की शिनाख्त करती है। वो रोने लगती है और पुलिस को बताती है कि लाश उसकी बेटी की ही है। गांव वाले भी हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि कंचन के पिता और भाई ने इतना बड़ा अपराध किया है। पुलिस केस को सुलझाने का दावा करती है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत मिली 2444 केस में से एक केस ये भी शामिल होता है। पुलिस के मुताबिक इस केस में लड़की को तो उसके परिवार से नहीं मिला पाते, लेकिन लड़की के कत्ल के आरोप में पिता और भाई को सजा जरूर दिला देते हैं। साल 2021 की बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन पिछले हफ्ते कंचन अचानक गांव लौट आती है। हर कोई कंचन को देखकर सन्न रह जाता है। 14 साल की कंचन अब 23 साल की है। किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन वो कंचन ही थी। कंचन के पिता सन्नू जो बेल पर जेल से बाहर हैं, वो भी कंचन को देखकर दंग रह जाते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि मामला क्या है। अब बारी थी एक ऐसी कड़वी हकीकत सामने आने की जिसे सुनकर कोई भी परेशान हो जाए। कंचन साल 2014 में गांव के किसी लड़के के साथ भाग गई थी। पिता की शराब पीकर मारपीट करने की आदत थी, जिससे वो परेशान थी, इसलिए उसने घर छोड़ने का फैसला किया।
वो अगर मालवा नाम के एक इलाके में रहने लगी और उसने अपना नाम कंचन से बदलकर कृष्णा कर लिया। कंचन जिसके साथ भागी थी उससे वो बाद में अलग हो गई, किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली और अपनी जिंदगी जीने लगी। वहां कंचन के 2 बच्चे भी हुए। वो अपने परिवार के साथ खुश थी और वापस कभी अपने माता पिता के पास नहीं लौटना चाहती थी। कुछ दिन पहले अचानक कंचन को अगर मलवा में उसके गांव का एक आदमी टकरा गया। उसने कंचन को पहचान लिया। कंचन को उसी शख्स से पता चला कि उसके पिता और भाई उसके कत्ल के आरोप में सजा काट रहे हैं। बस ये सुनने के बाद कंचन वापस गांव लौट आई। अब सवाल यह था कि अगर पिता सन्नू उकाई और भाई सन्नी ने कंचन का कत्ल नहीं किया था तो उन्होंने झूठे बयान क्यों दिए? उन्होंने क्यों कत्ल किए बिना ही सजा काटना मंजूर किया? किसकी थी वो लाश जिसे पुलिस ने कंचन की बताया? दरअसल ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस हर लड़की के केस को सुलझाना चाह रही थी ताकि आंकड़े उनकी कामयाबी की कहानी बयां करें। पुलिस ने जानबूझकर परिवार वालों पर कंचन के कत्ल की कहानी गढ़ने का दबाव बनाया। उन्हें टॉर्चर किया गया और कबूल करने के लिए कहा गया कि अपनी बेटी को उन्होंने ही मार दिया है। जो लाश के कंकाल पुलिस शिनाख्त के वक्त लेकर आई थी, दरअसल वो कंचन की किसी रिश्तेदार के थे जिसकी मौत कुछ समय पहले ही हुई थी, जिसे वहीं पास में गाड़ा गया था। दरअसल ट्राइबल्स में मरने के बाद गाड़ दिया जाता है और इसलिए कंचन के परिवार वालों की कई लाशें वहीं खेत में दफनाई गई थीं, जिनमें से एक लाश को पुलिस ने कंचन की लाश साबित कर दिया। यहां तक कि हड्डियां भी गिन ली गई, 210 हड्डियां, जबकि इंसान के शरीर में सिर्फ 206 ही हड्डियां होती हैं। करीब 2 साल से कंचन का भाई उस अपराध की सजा काट रहा है जिसे उसने किया ही नहीं। मां ने भी अपनी बेटी की लाश की शिनाख्त के नाम पर हामी भर दी थी। वजह थी पुलिस का टॉर्चर। परिवार वालों का कहना है कि उनके पास पुलिस की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें और टॉर्चर किया जाता। खैर, अब जब पुलिस की इतनी बड़ी साजिश की कहानी सामने आई है तो जांच शुरू हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस को साल 2021 में संतोष देहरिया नाम के पुलिस अधिकारी ने सुलझाने का दावा किया था, जो अब जबलपुर में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर तैनात हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। एनबीटी क्राइम देखते रहिए। आपको इस तरह की बाकी खबरें भी एनबीटी क्राइम में मिलेंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक भी करिए।